कई बार व्यक्ति अपने परिचितों से कहता है कि अभी खर्चे अनायास ही बढ़ चुके हैं। जो स्थितियां नियंत्रण में थी वो अब थोड़ी सी दूर जाने लगी है। हम जिस रफ्तार के साथ में कामकाज कर रहे थे, जो रुपया पैसा आ रहा था, उसी रफ्तार के साथ में खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी गतिविधियां चल रही है। कभी घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब होने की तरफ चले जाते हैं, कभी बिजनेस में इस तरह के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं कि जिसकी गणना ही नहीं। द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां मेष राशि के जातकों के लिए जो वक्रगत आधार को लेकर चल रही थी, और वो भी 12th हाउस जो कि एक तरह से व्यय भाव है, वहाँ ये जो स्थितियां थी खर्चों की अधिकता को निरंतर तौर पर बनाए हुए थी। परंतु 24 नवंबर 2022 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ये चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति जो सौम्य ग्रह हैं, ये जो 12 ही भाव हैं, इनमें सबसे अधिक कारकत्व किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो है देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दृष्टि में अमृत है और साथ ही साथ में जो स्थायित्व संबंधी निर्णय में व्यक्ति को एक तीव्रता देने वाले होते हैं। जब भी स्वराशि स्थान में हो और मार्गी स्थितियों के साथ में आ जाए, वहाँ परिणामों में और ज़्यादा बेहतर आधार निकल कर आने वाले होते हैं। तो जब ऐसी स्थितियों में देवगुरु हो, शनिदेव की तीसरी जो सबसे नज़दीक की दृष्टि है, और यूं कहा जाए कि नवग्रहीय व्यवस्था में सबसे नज़दीक की दृष्टि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, जो कि द्वादश भाव पर रहे और देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान पर रहे, किस तरह की फल सूचनाएं प्रत्येक क्षेत्र विशेष के जातकों के लिए निकल कर आती है, ये वर्णन यहाँ हम रखेंगे। गौर करने लायक बात यह भी है कि भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति जब भी द्वादश भाव में होंगे और मार्गी हो जाएंगे तो भाग्य को बढ़ावा देने वाले होंगे। पहले तो 4-10 का संबंध बनेगा। जब भी भाग्य व्यक्ति का पूर्ण रूपेण बिखरने की ओर जाता है, व्यक्ति निखरने की ओर जाता है। भाग्य का जब भी व्यय होगा तो वो एक तरह से व्यक्ति के लिए शुभ लाभ की स्थितियों को निर्मित करता है। अब द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो कुछ सकारात्मक परिणाम भी है, कुछ स्थितियों में संघर्ष भी निकल कर आते हैं, ये ख्याल रखने की ज़रूरत। वहीं आप ये देखिएगा कि 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति की यात्रा यहाँ मीन राशि स्थान में ही चलायमान रहेगी, जो कि इनका स्वराशि स्थान। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति मेष की ओर गमन करने वाले रहेंगे। ये जो क्रम यहाँ सामने है, सर्वप्रथम जो आकस्मिक खर्च बने हुए थे वहाँ नियंत्रण की गतिविधियों को बनाते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर इनफ्लो बड़ा ही शानदार, परंतु आउटफ्लो की अप्रोच उससे अधिक बढ़ी हुई तो व्यक्ति यहाँ यही नहीं समझ पाता कि कहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ एक क्लैरिटी निकल कर आ पाती है 12th हाउस के जुपिटर की वजह से। जो भी यहाँ पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात यहाँ आपसी समझ से सुलझाए जा सकते थे, वहाँ पर जो महान्यायाधिपति शनिदेव शशयोग निर्मित किए हुए हैं, इनकी तीसरी दृष्टि एक तरह से कर्मेश और लाभेश की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर, जो कि अंतिम त्रिक हो जाता है। ऐसी अवस्था और ऐसी सारगर्भित स्थिति में यहाँ एक नियंत्रण इस तरह से निकल कर आता है, जो कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में रहे। दूसरी अवस्था में आप ये भी देखिएगा कि जो भी महानुभाव विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े रहे और अभी तक किसी भी तरीके का पॉजिटिव रिफ्लेक्शन सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी अब एक सपोर्टिव बेस बनता चला जाता है। सारी ही कागजी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी, परंतु फिर क्यों अटके हुए हैं मालूम नहीं चल रहा था। अष्टम और द्वादश के साथ प्रमुख रूपेण विदेश गमन संबंधी आधार को देखा जाता है। यहाँ से यात्रा और यहाँ से स्थायित्व संबंधी प्रवास, 9वीं दृष्टि भाग्येश की एक तरह से विदेश भाव के अधिपति होके अष्टम संबंधी आधार पर हो गई, तो जो हिडन प्रॉब्लम्स भी निकल कर आती है वहां पर भी कंट्रोल निकलता चला जाता है। एक तरह से आप ये देखिएगा कि जो जीवन में भले ही नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक स्तर हो, संबंधों का सरोकार हो और साथ में ही जो स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने वाली प्रवृत्तियां हो, वहां जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को दूरगामी आधार पर रखता है, वो ही एक प्रवृत्ति
व्यक्ति को स्पष्ट तौर पर आगे भी बढ़ाती है और भावी भविष्य की संभावनाओं के साथ में जो हल्की फुल्की नकारात्मकता आ सकती है उसको भी यही क्रम दूर रखने वाला हो जाता है। इसी वजह से विदेश संबंधी गणनाएं हो गई, साथ ही साथ में जो हिडन प्रॉब्लम्स हो गई वहाँ कंट्रोल। अगर आप रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में, जब भी रिसर्च की बात आती है व्यक्ति उसको कन्वेंशनल अप्रोच में पीएचडी के साथ में कोई और एक तरह से शैक्षणिक आधार पर जोड़ता है, परंतु आप एक व्यापार में हैं, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, उसको अपने साथ में जगह देनी है, तो अब लगातार एक एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस प्रोडक्ट को व्यापार में किस तरह से जगह दी जाए, किस तरह की गतिविधियों के साथ में चला जाए, ये सारी ही जो दृष्टि है आपके साथ बनी हुई। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, भाग्येश जो द्वादश भाव में है, सुख भाव को देख रहे हैं, साथ ही साथ में जो मीन राशि स्थान में 22 अप्रैल 2023 तक चलेंगे। आप अपने लिए भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, किसी भी फ्लैट आदि की पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं, शनिदेव की दृष्टि भी यहाँ 17 जनवरी 2023 तक बेहतर परिणाम देती हुई, लॉन्गर टर्म की अप्रोच देती हुई और देव गुरु बृहस्पति का नियामक आधार भी वहीं पर उसी गतिविधि को निर्मित करता हुआ आप एक अच्छी यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं जो भी कर्म किया उसके साथ में संतुष्टि निकल कर आई। तुलनाओं से जैसे ही हम हटे, स्वयं की तरफ मुड़े और जो कामकाज आज करके आए हैं, भले ही हम इस कार्यक्रम में आपके साथ में हैं, जो स्वांत सुखाय की स्थितियां होती है कि किस तरह से हमने अपनी बात को रखा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का निर्धारण इसी तरह से करने वाला होता है और वहां उसकी यात्रा क्या कर रही है, वही स्वसंतुष्टि का आधार है। और ये स्वसंतुष्टि आपके लिए प्रत्येक जगह निकल कर आ रही है। अब गौर कीजिएगा कि आप घर से बहुत दूर हैं, नौकरी पेशा जीवन की वजह से या फिर व्यापार की वजह से, अर्थ लाभ घर परिवार के साथ में और नेटिव के साथ में पूर्णतः अभी तक जुड़ नहीं पा रहा था। अब पुनः आप संभावनाओं के सिरों को उकेरते हैं और उस ओर जाने की तैयारी करते हैं, तब भी सकारात्मक परिणाम की प्रतिध्वनि आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक नियंत्रण। अब आप यदि जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट हो गए हैं, अभी तक वहाँ संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और लगता है कि पैरेलल अप्रोच में हमको पैसिव पोजीशंस की तरफ जाने की रिक्वायरमेंट है, तब भी ये समय आपके लिए सहयोगी है। और आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि वाहन संबंधी सुख की स्थितियां भी यहाँ पर मुख्य रूपेण निकल कर आने वाली हो जाती है। इसमें कहीं पर भी दुविधा के संकेत दूर दूर तक भी नहीं है। आप एजेंसी लाइन संबंधी कार्य की ओर जाना चाहते हैं, तब भी बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन भागदौड़ को अंकित कर रहा है, परंतु लॉन्गर टर्म की बेनिफिट की अप्रोच बनी हुई है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रत्येक ग्रह की दृष्टि हुआ करती है, वो शत्रु राशि स्थान पर जरूर है, परंतु रोग, ऋण और एक तरह से शत्रु भाव पर है। इसी वजह से सबसे पहले शत्रुओं की जो स्थितियां होती है वो नियंत्रण की ओर आने की शुरुआत करती है। व्यक्ति बारंबार एक ही बात को विजुअलाइज करता है कि हमें यहाँ पर स्वयं के लिए आर्थिक स्तर पर बने हुए भार को कम करके ही आगे बढ़ना है, और वो ही जो नीति निर्णय है व्यक्ति के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आता है। कोई भूमि रखी हुई है लंबे समय से, व्यापारिक जीवन में रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अब व्यक्ति उस निर्णय की तरफ जाता है और उसके बाद में अपने लिए बेहतर परिणामों को इंगित करता है। रात की नींद में खलल नहीं हो और उसके बाद में जीवन को आगे देखने वाले हों। वो जो यात्रा है, वो जो क्रम है, क्रमिक तौर पर लगातार साथ साथ रहने वाला होता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो वजन वृद्धि है वो यहाँ पर हो सकती है। वसा से जनित रोगों से सावधान रहें। लिवर से संबंधित परेशानियां रही है, तब भी काफ़ी हद तक यहाँ आपको सावधानी बरतने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर तीव्रता है, उसमें भी टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज हो गए। देव गुरु बृहस्पति का मार्गी हो जाना, जो जुपिटर स्ट्रेट की अप्रोच जिसको हम एक तरह से कहा करते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में भी पूरा सहयोग यहां पर निर्मित है। तो जो ये 24 नवंबर से 22 अप्रैल 2023 तक का समय है, 24 नवंबर 2022 की और 22 अप्रैल 2023 की, ये जो पूरा ही क्रम है,
यहां पर वृद्धिशालिता के आधार दर्शाता चला जाता है। तो कुल जमा जोड़ मेष राशि के जातकों के लिए देव गुरु का होने वाला मार्गीय आधार अपने आप में सकारात्मक परिणामों की प्रतिध्वनि है। भाग्य जब सहयोग में हो, व्यक्ति अपने कर्म की आभा को लगातार लेकर चल रहा हो, दशमेश शनिदेव जब दशम भावस्थ आधार में 17 जनवरी 2023 तक चल रहे हों, तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण को अपने जीवन के भीतर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके आगे बढ़ने वाला रहे और वहीं से परिणामों की प्रतिध्वनि सम्मुख आती चली जाती है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।